क्या किसी की आजादी का मूल्य उसकी अपनी जान से भी बड़ा हो सकता है? क्या यह संभव है कि कोई दूसरों की आस्था और विश्वास को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे और फिर भी उसके चेहरे पर रूहानी शांति की वो चमक बनी रहे? युगों युगों से दुनिया ने उन योद्धाओं को पूजा है जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी दिखाई, पर आज नमन है उस अटल प्रकाश को जिसने शस्त्र उठाए बिना ही जुल्म के सामने धीरज का वो पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे कोई सल्तनत न हिला सकी। एक ऐसा तपस्वी शूरवीर जिसने पूरी मानवता को निर्भय होने का महामंत्र दिया, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। नौवें पातशाह इंसानियत की रक्षक ढाल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी। उनका पावन जीवन हमें सिखाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि आत्मा के संकल्प में होती है। बाबा बकाला की वो कठिन साधना, जहां 20 वर्षों तक उन्होंने एकांत में उस रूहानी शक्ति को प्राप्त किया जिसने आगे चलकर मजलूमों के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी। जब मानवता के विश्वास पर संकट आया और निर्दोषों की दर्द भरी पुकार आनंदपुर साहिब तक पहुंची, तो उस करुणा के सागर का मन उदास हो गया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को नहीं बल्कि संसार की मर्यादा को चुना। उन्होंने साबित किया कि धर्म केवल पूजा का तरीका नहीं बल्कि हर इंसान के जमीर की आजादी का नाम है। चांदनी चौक की वो ऐतिहासिक धरती गवाह है जहां उन्होंने मर्यादा के स्वामी बनकर अपना बलिदान स्वीकार किया, पर सत्य के मार्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। आज सारा जग उन्हें हिंद दी चादर के गौरव से पुकारता है, क्योंकि उनकी वो शहादत किसी एक मजहब के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के जमीर को जिंदा रखने के लिए थी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों के हक के लिए अडिग खड़ा रहे। उनकी वाणी में वो शांति है जो भटकते हुए मनों को किनारा दे दे, और उनके त्याग में वो तेज है जिसने स्वाभिमान की कभी न बुझने वाली जोत जला दी। आज नौवें पातशाह का पावन जीवन हमें याद दिलाता है कि असली आत्मिक शांति उस निर्भयता में है जो सत्य की मर्यादा के लिए स्वयं को न्योछावर करने का साहस रखती है। अपने भीतर महसूस करो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।